वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सब क्वेरी। तो बेसिकली सब क्वेरी क्या होता है? अ क्वेरी विद इन इनसाइड अनदर क्वेरी, यानी कि एक बड़ी क्वेरी यानी कि आउटर क्वेरी का रिजल्ट जब एक इनर क्वेरी पर डिपेंड होता है तो हम उसे सब क्वेरी कहते हैं या नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। तो सब क्वेरी तीन टाइप की होती है: सिंगल रो, मल्टीपल रो एंड कोरिलेटेड। ये तीन टाइप्स की हमारी सब क्वेरीज होती हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो मेरे पास ये दो टेबल हैं ऑलरेडी, एक आरईसी के टेबल है और एक में इनके मार्क्स स्टोर्ड हैं। बड़ा हो जा। तो ये मेरे पास दो टेबल है। अब मैं आपको नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से या सब क्वेरी की हेल्प से इनका यूज़ केस समझाता हूँ। सो लेट्स सपोज मुझे किसी भी बच्चे के इंग्लिश, मैथ्स और स्पोर्ट्स के मार्क्स देखने हैं। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मार्क्स। नाउ अब इन दोनों टेबल में आईडी का एक कॉमन ब्लॉक है। सो मैं नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से एक आईडी को जनरेट करूँगा और गेट करूँगा उसे और प्रोवाइड कर दूँगा उसे अपनी आउटर वैल्यू क्वेरी में। सो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब हमें चाहिए आईडी फ्रॉम आरईसी के सिटी इक्वल्स टू अलीगढ़ लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ अलीगढ़ तो मल्टीपल लोगों का है इसलिए रिज़ल्ट यूनिक नहीं आएगा। चलिए एंड का यूज़ करते हैं। एंड डिपार्टमेंट CSE डाल देते हैं। चलिए तो अब देखते हैं मार्क्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिला क्योंकि अलीगढ़ सिटी और डिपार्टमेंट से मुझे एक यूनिक आईडी जनरेट होकर नहीं मिली। सो नाउ इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे उस आईडी के यानी कि फोर्थ आईडी के इंग्लिश, मैथ्स और स्पोर्ट्स मुझे मिले। तो अब इस क्वेरी में थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। तो आप अपनी क्वेरीज़ में थोड़े से चेंजेस करते हैं एंड अब मल्टीपल रोज़ को गेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मल्टीपल रोज़ होने के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ में छेड़खानी की है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप मेरे पास देखेंगे अब कुछ अलग रिज़ल्ट आए हैं क्योंकि यहाँ अंदर से मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिली, इसलिए एक से ज़्यादा रिज़ल्ट आए। तो ये है मल्टीपल क्वेरी का एग्जाम्पल। जिस तरीके से यहाँ इन होता है वैसे यहाँ पे नॉट इन भी होता है। अब इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास 8 रिज़ल्ट आएंगे, उनको माइनस कर दिया जाएगा जो इन में थे। तो इस तरीके से हमारी मल्टीपल रिजल्ट भी शो होते हैं। तो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कोरिलेटेड क्वेरी। तो कोरिलेटेड क्वेरी समझाने के लिए मैं आपको जब कभी भी SQL सर्वर का जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे या डेटाबेस का इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू का आपसे वो अपना सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पूछेगा वो है फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी या nth लोएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। तो इस क्वेरी की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हमारी कोरिलेटेड क्वेरी काम करती है। सो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम आरईसी के, यहाँ पे एलियास का यूज़ करते हैं। फिर मान लीजिए मुझे फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए। नाउ
यहाँ पे पी क्यू आएगा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आई 40,000। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम RECK, दोनों को रिस्क्वेट करके देखते हैं एंड यहाँ पे टेबल का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू एक जैसी है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसने दो वैल्यूज़ ला के दी हैं। यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ होती तो केवल एक ही वैल्यूज़ आती। सिमिलरली मैं यहाँ से सेकंड हाईएस्ट भी निकाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास आई है 50,000। ऑब्वियस सी बात है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे ये है एंड सेकंड हाईएस्ट ये है। तो इस तरीके से हमारी नेस्टेड क्वेरी काम करती है। इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसे कि ये काम कैसे करती है। तो अभी जैसा आपने देखा था प्रीवियस क्वेरी में, मैंने RECK टेबल के दो इंस्टांस बनाए थे, एक CQ और एक PQ। मान लीजिए वहाँ पे ये सैलरीज थी एंड दो इंस्टांस बने तो सैलरीज की कॉपी बन गई। अब नेस्टेड क्वेरी यानी कि कोरिलेटेड क्वेरी ने काम कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम कोरिलेटेड क्वेरी यूज़ करते हैं तो एक इंस्टांस का बाकी सभी इंस्टांस के साथ कंपैरिजन होता है, यानी कि CQ की हर वैल्यू PQ की हर वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। यानी कि सबसे पहले ये 30,000 इस 30,000 के साथ कंपेयर हुआ तो ये इक्वल आया, देन इसका काउंट 1 हो गया। देन अगेन ये 30,000 इस 40,000 के साथ कंपेयर हुआ, ये छोटा हुआ तो एक और कंपैरिजन, तो एक और काउंट बढ़ गया, यानी काउंट की वैल्यू अब 2 हो गई। देन 50,000, 60,000 एंड 70,000। तो फाइनली इसके जो काउंट की वैल्यू है वो आई 5। नाउ 40,000 के काउंट की वैल्यू सिमिलरली आएगी 4 एंड इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 2 एंड इसकी आएगी हाईएस्ट। तो अब इस ऑर्डर में जिसका काउंट सबसे ज़्यादा होगा वो हमारी बनेगी टॉप हाईएस्ट सैलरी। तो हमें चाहिए था सेकंड नंबर पे जहाँ पे काउंट सेकंड नंबर पे हाईएस्ट हो, तो हमें मिला था वहाँ पे 60,000। इस तरीके से हमारी नेस्टेड क्वेरीज या कोरिलेटेड क्वेरीज काम करती हैं। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा एंड इस क्वेरी को हमेशा याद रखिएगा, आपका इंटरव्यू में इससे सामना होना तो पक्का ही है। ऐसे करने के और भी तरीके हैं, बट सबसे सिंपल ये और जो मुझे भी काफ़ी पसंद है वो यही है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।